नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे सूर्य नारायण, समस्त आत्माओं के कारक, समस्त ग्रहों को तेज देने वाले, संसार को एनर्जी देने वाले सूर्य नारायण गुरु की मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मकर और कुंभ में शनि की राशि में सूर्य नारायण को करना पड़ता है संघर्ष। अब मीन राशि में उस संघ के साथ जो हर्ष मिलना है वो आपको मिलेगा। मीन संक्रांति कहां लाएगी क्रांति, चर्चा का केंद्र बिंदु यही। आदित्या सर्वभूतानां तेज वृद्धि करो रवि, बुद्धिम पुत्र सुखम ददात, पंचमे शुभदायक। बुद्धि देंगे, सुत का प्रेम देंगे, पंचम भाव में शुभदायक हों। संतान के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, इंटरव्यू के क्षेत्र में आपको सफलता देने वाले हैं। और क्या क्या देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं क्या क्या देंगे। तो पॉइंट ये आ रहा है मित्र कि आपके कर्म के स्वामी हैं। कौन स्वामी? कर्म के स्वामी हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो पाराशर महाराज जी कहते हैं कि जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो तो उसको राजयोग बोलते हैं, पाराशरी राजयोग। यह गोचर पाराशरी राजयोग बनाएगा, किंतु ध्यान रखिएगा यह अपने से 8वें जा रहा है, अपने से अष्टम जा रहा है। 8वें कोई भी ग्रह जाएगा उसका प्रभाव पड़ेगा। अष्टम आप समझ ही रहे हैं किसका है। तो पहले हम शुभ चीजों को देख लेते हैं क्या क्या होगा। डिसीजन फास्ट हो जाएगा, निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत रहेगी, तुरंत डिसीजन, क्विक डिसीजन सदैव अच्छे नहीं होते। खासकर प्रेम के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में संभल कर डिसीजन लीजिए। कहाँ जाना है, यहीं रहना है। विद्या में, एजुकेशन में, नए जगह एडमिशन लेने में आपको सफलता प्राप्त होगी। संतान की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। परीक्षा में कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। या कब से हो रहा है या तो मैंने आपको बताया ही नहीं, इतना तो आप लोग जानते हैं भाई, कोई आप लोग छोटे बच्चे थोड़ी ना है। 15 मार्च से 14 अप्रैल, 15 मार्च से 14 अप्रैल तक यह गोचर रहेगा। मैं आपको नक्षत्र के अनुसार ही बताऊंगा कहाँ कब क्या फल मिलेगा। उसके लिए तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। नक्षत्र के अनुसार आपको ज्योतिष सीखना है तो अप्रैल माह में क्लास आरंभ हो रही है। आप आइए और नक्षत्र के अनुसार सारी चीजों को कनेक्ट करना सीखिए, क्योंकि नक्षत्र ही तो आधार स्तंभ है। बकाया राशि और लगन तो बाह्य आवरण है, आंतरिक आवरण की बात करें तो नक्षत्र है। खैर, इच्छा है तो वेलकम, नहीं तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। अब देखिए मित्र, 18 मार्च को शनि महाराज के नक्षत्र में जाएंगे जिसका नाम है उत्तर भद्रपद नक्षत्र। यहां से 31 मार्च तक चीजें होंगी, लेकिन बहुत स्पीड से, अगर आप कहें तो बहुत स्पीड से नहीं होंगी। यह अलग बात है कि हम लोग अच्छा थंबनेल लगा देते हैं, थंबनेल लगाना पड़ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यहां तक इस तरह की चीजें स्लोली हो रही हैं, धीरे धीरे। शनि का यह नक्षत्र कुछ चीजों को तोड़ता है। 31 मार्च से रेवती में होंगे। रेवती का मतलब मुक्ति देने वाला, मुक्त कर देने वाला परेशानियों से, आर्थिक रूप से गति देने वाला। पैसा वैसा ज्यादा मिलेगा भाई, और अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। इसलिए पुरुषार्थी बनिए, अर्थ कमाइए भी, अर्थ बचाइए भी। मैं इस बीच में 2-3 ऐसे लोगों से मिला जो बड़े पद पे थे, जिन्होंने खूब पैसा कमाया और सबको बांट दिया। आज की कंडीशन में भाई साहब रहने को घर नहीं है, घर वालों ने डिस्कनेक्ट कर दिया। उन्हें लगा कि इनके नाम पे कर देते हैं, मेरा क्या है, और फिर उन्हीं के नाम पे हो गया। ये वाली बेवकूफ़ी खासकर
जो लोग ज्येष्ठा में पैदा हुए हैं वो तो कभी भी मत करना, कभी भी ये बेवकूफी मत करना। अपना हाथ मजबूत रखो, नहीं तो इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि गुरु के राशि में जा रहे हैं। गुरु के राशि में तो आपको रिस्पेक्ट तो मिलेगा ही ज्ञान की वजह से। नए विचार आएंगे, रचनात्मक कार्य आप करेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट, नया लेखन का कार्य, क्योंकि पंचम भाव सृजनात्मक है भाई, सृजन करता है ज्ञान के माध्यम से। प्रेम के संबंधों में भी सक्रियता आएगी, तो गुलाब खरीद लीजिए, ले लीजिए, गुलाब लेने वाला मिल जाएगा। पंचम भाव चूंकि भविष्य का है और गुरु की राशि में है, इसलिए धार्मिक आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। दुर्गा जी का सप्ताह, नवरात्रि आ रही है, सप्ताह न कहें, तो उसमें आप पहले से प्लान कर लें, क्योंकि संसार में चाहे धर्म हो, चाहे जगत हो, संसार हो, अध्यात्म हो, सबके लिए शक्ति चाहिए। बिना शक्ति के संसार में कुछ भी नहीं होता, संसार में नहीं, कहीं भी कुछ नहीं होता भाई। अचानक लाभ के योग बनेंगे, तो सट्टा है, शेयर है, निवेश है, इनमें आप संभावनाएं बनती हैं, लेकिन कुंडली देख के निर्णय लीजिए, मेरे कहने मात्र से मत लीजिए, ठीक है? क्योंकि बड़ी मेहनत से भैया आपने पैसा कमाया है, अचानक गंवा देंगे, मुश्किल हो जाएगा दोस्त। अहंकार से बचना होगा। अभी कोई नई बात थोड़ी ना, अहंकार सदैव बुरा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पेट का ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश का ध्यान रखिए। अगर मध्य प्रदेश का ध्यान नहीं रखेंगे तो और सारे प्रदेश खराब हो जाएंगे। हमारे बीच में एक वो है कि मोटा दिखना चाहिए, खाते पीते घर का दिखना चाहिए, मूर्खता है। मध्य प्रदेश जितना साफ सुथरा रहेगा, पूरा प्रदेश उतना अच्छा रहेगा भाई। इसलिए पेट का ध्यान रखिए, खान पान में ध्यान रखिए। अभी उष्णता बढ़ेगी, पेट में उष्णता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके पश्चात फिर ये ठीक है, रेवती में समाप्त करेंगे, अश्विनी में जाएंगे तो उच्च के हो जाएंगे। यहां पे एक और चीज लगेगा, मलमास, खरमास। मीन धनुषो स्थिते सूर्य मलमासः प्रकीर्तितः। तो जब सूर्य नारायण मीन राशि में जाएं तो इसको अधिक मास, मलमास, इस माह में गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, नहीं करने चाहिए। परंतु पूजा, जप, दान, साधना, मंत्र जाप, अनुष्ठान, इसके लिए यह अत्यंत शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। तो सूर्य नारायण का गोचर आपके संतान के क्षेत्र में प्रगति दिलाए भैया, आपको मान सम्मान दिलाए, प्रतिष्ठा के साथ आप आगे बढ़े, ऐसी हमारी आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। परमात्मा आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मुस्कुराते रहें। सुफल प्राप्त करने के लिए सूर्य नारायण के मंत्र का जाप प्रतिदिन करें, ठीक है? सूर्य नारायण चूंकि आपके चमक है, मस्तक हैं, तो येलो कलर का चंदन और रेड कलर का चंदन दोनों मिला के लगाया करिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। क्विक डिसीजन से बचिएगा। हमारी तरफ से आपको मंगलमय शुभकामना। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।